हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं शाहजेब और आप देख रहे हैं गेम तक। तो अभी मैं हाजिर हुआ हूं एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। पाकिस्तान के प्राइम बॉलर हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है। जी बिल्कुल, पीसीबी ने एक एक्शन लिया है जिसके अंदर जो हारिस रऊफ है उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है, जिसमें वो टीम के अंदर भी नहीं खेल सकते और 1 साल तक वो कोई गैर मुल्की सीरीज़ भी नहीं खेल सकते। ये क्यों हुआ है, उनका कॉन्ट्रैक्ट क्यों ख़त्म हुआ है, इस वीडियो के अंदर हम इस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। तो ये किस्सा स्टार्ट होता है जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाती है। तो उस टाइम पे जो हारिस रऊफ हैं वो कहते हैं कि मैंने वर्क लोड मैनेज करना है, वो जो मेरी बॉडी है वो मुझे इजाज़त नहीं दे रही कि मैं वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके टेस्ट सीरीज़ खेल सकूँ। तो उस टाइम पर हारिस रऊफ ने जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाने से इनकार किया और उसी टाइम पर उन्होंने पीसीबी से ये रिक्वायर किया कि उनको एनओसी जारी किया जाए बीपीएल के लिए, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर लीग हो रही थी। उसके लिए उन्होंने कहा था कि मुझे वहाँ पे खेलने की इजाज़त दी जाए। तो उस टाइम पे उनको इजाज़त मिल गई थी। और वहाँ पे क्या उस टाइम में क्या था कि पाकिस्तान को कोई जो रेगुलर चेयरमैन नहीं था, कोई मैनेजमेंट ऐसी नहीं थी कि उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जा सके कि वो पाकिस्तान को छोड़ के वो दूसरी लीग जो प्राइवेट लीग उनको प्रेफर करे, क्योंकि वहाँ पे हारिस रऊफ की वहाँ पे ज़रूरत थी। क्योंकि पाकिस्तान के जो प्राइम बॉलर्स हैं, नसीम शाह भी नहीं थे और इसके साथ जो दूसरे बॉलर्स हैं वो भी इंजर्ड थे। सिर्फ एक शाहीन अफरीदी थे जो सीनियर बॉलर थे वहाँ पे थे, और जिसकी वजह से अगर वहाँ पे हारिस रऊफ होते, कई ऐसे मोमेंट वहाँ पे आए थे कि हारिस रऊफ के होने की वजह से हम वो मैच जीत सकते थे, लेकिन हारिस रऊफ ने वहाँ पे जाने से इनकार कर दिया। और उसके बाद जब अभी जो मोहसिन नकवी हैं पीसीबी के रेगुलर चेयरमैन बने हैं, तो उन्होंने आते ही ये पहले एक्शन लिया है कि इनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई है और इनको बुलाया है 30 जनवरी को कि आप हमारे पास आओ और हमें जस्टिफाई करो कि आप उस टाइम पे अवेलेबल क्यों नहीं थे और आपने वहाँ पे जाने से इनकार क्यों किया। तो हारिस रऊफ ने अपनी रीज़न्स दी जो कि वो जिनसे उस रीज़न से वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। जो उन्होंने इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी, उन्होंने कहा कि जो आप रीज़न दे रहे हो इनसे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एक को ही इबरत का निशाना बनाया और कि आज एक प्लेयर ऐसे कर रहा है, कल दूसरे भी ऐसे करेंगे कि पाकिस्तान के जो दूसरी जो प्राइवेट लीग्स हैं उनके लिए पाकिस्तान की क्रिकेट को वो पीछे छोड़ देंगे। तो जिसकी वजह से उन्होंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, जो 1 जून से उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल किया। 1 साल तक उनको कोई भी पीसीबी की तरफ से कोई एक पैसा भी नहीं मिलेगा और इसके साथ साथ 1 साल तक वो गैर मुल्की सीरीज़ भी नहीं खेल सकते। तो ये मसला पैसों का नहीं है, मसला ये है कि जो प्लेयर्स सिलेक्ट किए जाते हैं, जो प्लेयर्स पाकिस्तान का एसेट होते हैं, वो उनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो पाकिस्तान की प्रेफरेंस होनी चाहिए, ना कि दूसरी प्राइवेट लीग। जिसकी वजह से उन्होंने एक को इबरत का निशाना बनाया और दूसरे इससे सबक सीखेंगे। जिस तरह से अफगानिस्तान में हुआ था, जो प्लेयर्स हैं उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया गया था, उस टाइम पर भी हारिस रऊफ के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी कि हारिस रऊफ का भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होना चाहिए। लेकिन उस टाइम में क्या था कि कोई ऐसी मैनेजमेंट नहीं थी, कोई जो पीसीबी का चेयरमैन नहीं था जो इसके ऊपर एक्शन ले सके। लेकिन मोहसिन नकवी ने आते ही इस चीज़ के ऊपर इंक्वायरी की और हारिस रऊफ का ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि हारिस रऊफ को ही मतलब उन्होंने जाने से इनकार किया और उनको ही इबरत का निशाना बनाया और दूसरे इस चीज़ से सबक सीखेंगे। और इस तरह से जो मैनेजमेंट है उनका कंट्रोल बढ़ता है अपने प्लेयर्स के ऊपर। जो मैनेजमेंट कहेगी प्लेयर्स को वही करना चाहिए और इस तरीके से वो प्लेयर्स करते भी हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पीसीबी ने ये क्या अच्छा एक्शन लिया है हारिस रऊफ के ऊपर? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि हारिस रऊफ के साथ गलत हुआ है? तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि हारिस रऊफ के साथ सही हुआ है या गलत। अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो हमें दीजिए इजाज़त।